नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 13वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे, उसका कुछ अंश हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि पुराण किस लिए रचे गए हैं। पुराण इसलिए रचे गए हैं कि हम उसमें आए हुए राजाओं महाराजाओं का इतिहास देखें और यह समझें कि वो चले गए, उनकी निस्सारता को समझें और तदनुसार अपनी शहीदानी का प्रबंध करें। क्योंकि जो हश्र उनका हुआ वही मेरा होना है। जब ऐसे लोग हश्र से नहीं बच पाए तो हम कहां से बच पाएंगे। इस संबंध में आप लोग सुनते होंगे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। यही सीख पुराण देते हैं। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख ले इसका तमाशा चंद रोज। पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज। लुकमान ऐसे हकीम थे जो मरते हुए रोगी को जिंदा कर देते थे, लेकिन वो स्वयं नहीं बचे। तो किसी ने पूछा होगा उनसे मरने के बाद, पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज। लुकमा से क्या पूछेंगे जब वो मर गए तो? उनकी कहानी से पूछ रहे हैं। जो चिंतन करता है उनकी कहानी से पूछ रहा है। पूछा लुकमा से जिया तू कितने रोज, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज चंद रोज। दस्ते हसरत मतलब हाथ की इच्छाओं के हाथ को मल के बोला चंद रोज। बड़े अफसोस में बोला थोड़े दिन। ये क्यों हुआ? इच्छाओं के नाते। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अपने यहां धनवंतर की कहानी है, जिसको देख लेते थे वो जिंदा हो जाता था, सूखा हुआ वृक्ष हरा हो जाता था, और चले गए। तो ये जो विष्णु पुराण में जो प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि उसको देख करके आप जीवन की निस्सारता को समझिए। हमें यह समझना चाहिए, यह नहीं देखना चाहिए कि हम इनका अनुसरण करें। बड़े आदमियों का अनुसरण करने को मना किया गया है, पुराण में ही मना किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। वे जिनकी मति ओछी है, मति ओछी है, और जिनका चंद्रमा अस्त हो चुका है, जो हृदय विहीन हो चुके हैं, जिनके हृदय में वो क्षमता नहीं है जो हृदय की क्षमता होनी चाहिए, उनके लिए त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। त्रिकुटी संगम यहां पे स्वामी रहता है। अरे भाई, यहां पे स्वामी रहता नहीं है। यहां पर दृष्टि केंद्रित करके ध्यान लगाने की बात हो रही है। स्वामी के यहां होने की बात नहीं हो रही है। लेकिन वे समझते हैं कि इस तरह से यहीं पर है और उसको ध्यान से देखो, वहीं ध्यान लगाओ। तो क्या है? ओछी मति है और जिनका हृदय मलिन हो चुका है। या तो इसका यह अर्थ होगा, या इसका यह अर्थ होगा कि वह लोग जो त्रिकुटी में स्वामी को मानकर ध्यान लगाते हैं, ऐसे लोग भी जब कभी उनकी मति ओछी हो जाती है तो उनका चंद्रमा अस्त हो जाता है। मतलब वो भी नहीं बचे हैं विकृत होने में,
होने से, वो भी नहीं बचे हैं। जो ध्यान लगाए रहते हैं वो भी विकृत होने से नहीं बचे हैं। अब एक और उदाहरण देखिए, आगे कबीर एक और उदाहरण देते हैं। तब ही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। किसको समझा के कहा, ये आगे खुलेगा। तब ही मतलब इसीलिए, तब ही का मतलब इसीलिए, तब ही का मतलब तब नहीं, तब ही का मतलब इसीलिए विष्णु ने समझा करके कहा कि तुम पहले 8 मैथुनों को जीतो। ये मैथुन क्या है? मैथुन का अर्थ उसी तरह से व्यापक है जिस तरह से काम का अर्थ व्यापक है। मैथुन में हर विषय आता है। मैथुन में आंख का भी विषय आता है, कान का भी विषय आता है, चर्म का भी विषय आता है। मतलब प्रत्येक विषय जो इंद्रियों का विषय है वो सब मैथुन में आता है। तो विष्णु ने कहा कि 8 मैथुन को जीतो। तो बहुत से लोग तो आज भी नहीं समझ पाते हैं कि मैथुन का मतलब क्या है, और 8 मैथुन बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो पहले तो 8 मैथुन जान लीजिए। विषय स्मरण शब्द पे ध्यान रखिएगा। विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, विषय क्रीड़ा, विषय आसक्ति, विषय को आसक्ति से देखना, विषय की गुप्त वार्ता, विषय संकल्प और विषय मनन, विषय क्रिया। ये 8 प्रकार के मैथुन है। और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मैथुन को सीमित करती है? हम आंख से दृश्य देखते हैं, ये क्या हो गया? इन्हीं 8 में देखिए, ये विषय को आसक्ति से देखना हो गया। देखना बुरा नहीं है, आसक्ति से देखना विषय हो जाता है। विषय स्मरण, विषय प्रशंसा, कहीं वह खास चीज नहीं है जिसको लोग मैथुन समझते हैं। तो विष्णु ने क्या कहा? अव्वल बात तो समझे नहीं। विष्णु ने कहा मैथुन 8 तुम जीतहु जाई। तजहु नहीं कहा, जीतने के लिए कहा। जीता कैसे जाता है? जीता ऐसे जाता है, हमारी मर्जी, हम देखेंगे नहीं देखेंगे ये मेरे कंट्रोल में है, ये जीतना हुआ। हम देखेंगे ही नहीं, ये जीतना नहीं हुआ, ये जीतना नहीं हुआ। हमारी मर्जी, हम देखेंगे नहीं देखेंगे, ये जीतना हुआ। खैर, तो तब ही विष्णु कहा समझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। ये कब की घटना है? जब सनत कुमार लोग उनसे, विष्णु से योग सीखने गए थे, ज्ञान लेने गए थे, तब विष्णु ने उनसे कहा था कि मैथुन 8 तुम जीतहु जाई। ये घटना पुराणों में वर्णित है, ये घटना पुराणों में वर्णित है। जो लोग कबीर को पढ़ा लिखा नहीं कहते हैं उनको ये घटना नहीं मालूम होगी, पुराण पढ़े मालूम हो जाएगी। तब सनकादिक तत्व विचारा। सनकादिक तो बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने विष्णु की बात पर तत्वतः विचार किया। वैसे विचार नहीं किया जैसे सब विचार करते हैं, तत्वतः विचार किया। विचार करने से क्या हुआ? बड़ा आनंद आया उनको। ऐसा आनंद आया जैसे किसी गरीब को गड़ी हुई संपत्ति मिल जाए।
बताइए, किसी गरीब को गड़ी हुई संपत्ति मिल जाए, अपार संपत्ति मिल जाए, पड़ी हुई अपार धन संपत्ति मिल जाए, पड़ा हुआ संपत्ति मिल जाए, उसी तरह का सुख सनकादिकों को हुआ। भव मर्याद बहुत सुख लागा। इससे क्या हुआ? उनको तो सुख हुआ ही, और उनकी मर्यादा, उनकी यश और उनकी कीर्ति भी बढ़ी। यही लेखे सब संशय भागा। अगर इसको देखा जाए तो उनका भी सारा संशय मिट गया और हमारा भी सारा संशय मिट गया, सारे संसार का संशय मिट गया। लेकिन नहीं, ये पंक्तियां सनत कुमारों पर कबीर का व्यंग है। अब जरा इस दृष्टि से इसको पढ़िए, व्यंग की दृष्टि से। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग परा धन पारा, भव मर्याद बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। बम बम हो गए, सनत कुमार लोग बम बम हो गए। कबीर कहते हैं कोई बम बम होने की कोई बात नहीं थी, वो बम बम हुए तो हुए, लेकिन वो बम बम होने जैसा कुछ उनका तत्व विचार नहीं था। आगे आया ना पहले तत्व विचार, तो सनत कुमार तत्व विचारक माने जाते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि वह तत्व विचार ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनके तत्व विचार में इसकी कोई दवा नहीं थी। इसकी देखत उत्पत्ति लागू न बारा, एक मरे यक करे विचारा। ये आवागमन का जो क्रम है ये बंद नहीं हुआ, इसके बंद होने का उसमें कोई उपाय नहीं है। और वह करते हुए भी, जानते हुए भी, एक मरे एक करे विचारा। एक उस 8 मैथुन जो है उसमें एक पड़ा हुआ मर रहा है और दूसरा उसमें पढ़ने का विचार कर रहा है। तो तत्व विचार जो उन्होंने किया उसका क्या हुआ? उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब यहां पर कबीर ने एक संकेत दे दिया सनत कुमारों के तत्व विचार का। सनत कुमारों का तत्व विचार क्या है, यह उनका पूरा तत्व विचार पढ़ने के बाद ही मालूम होगा। तो यहां उनका तत्व विचार पूरी तरह से बताने का अवकाश नहीं है, और ना मैं पूरी तरह से बताने की क्षमता रखता हूं। केवल यह जान लीजिए कि उसमें उनके तत्व विचार में आत्मा की चराचर में व्यापकता है। आत्मा का चराचर में व्याप्त होने का सिद्धांत है। पहले आप देख आए हैं तत्वमसी इनके उपदेशा, स एस आत्मा तत्वमस्वेत के, तो उसमें इन सब का नाम है। नारद का, या जनक का, वशिष्ठ का, राम का, कृष्ण का, उद्धव का, सबका नाम है। वहां का एक बार फिर से रेफरेंस लीजिए। तो सनत कुमारों का जो तत्व विचार है, जो तत्व विचार उन्होंने नारद को दिया, जिसमें उन्होंने कहा भूमा वही सुखम, अल्प में ही सुख है, उसका तत्व है कि आत्मा चराचर में व्यापक है। मतलब आत्मा जड़ में भी है, चेतन में भी है, और सभी चेतनों में अलग अलग व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। और दूसरा, उनके तत्व चिंतन में जड़ चेतन की अभिन्नता है, जबकि जड़ और चेतन भिन्न भिन्न है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, एक दूसरे पर दूसरे का नियंत्रण नहीं है।
जब दोनों मूल पदार्थ हैं तो इनका कोई मूल भी नहीं है और किसी मूल का दूसरे मूल का इन पर नियंत्रण नहीं। तो तत्व विचार की दृष्टि से एक तो यह कमी है और दूसरी कमी है आत्मा की व्यापकता जो चराचर में कही गई। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आत्मा आत्मा की अवरोधक हो जाएगी, लेकिन आत्मा आत्मा की अवरोधक नहीं है। एक ही आत्मा सर्वत्र है, आत्माएं नहीं हैं, एक ही आत्मा सर्वत्र है। और वो भिन्न भिन्न इसलिए भासती है कि भिन्न भिन्न के पात्रों में है, लेकिन वह आत्मा जड़ में नहीं है, केवल चेतन में है। तो यह बहुत बड़ा अंतर है, जिसके कारण इसको ना जान पाने के कारण, इससे संबंधित और बातों को ना जान पाने के कारण ये आवागमन के चक्र से इस तत्व चिंतन से मुक्ति नहीं हो सकती, यह कबीर कहते हैं। और कबीर का बहुत बड़ा व्यंग है ये सनत कुमारों पर। आगे इस पर चर्चा और होती रहेगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।